वेलकम बैक नाजरीन जी, हमारे साथ हैं उमैर खान लगारी और बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। आप भी सुनिए, मज़ीद बातें हम अभी इनसे कर रहे हैं। आइए जी, तो हम बच्चों की डिस्कशन चल रहा था हमारा कि भाई टीन एजर्स जो होते हैं उनको बड़ा संभालना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे आपने, अगर आपको गार्डनिंग का अगर शौक होगा तो आपने देखा होगा जब नया पत्ता या फूल खिल रहा होता है ना, तो उसको किसी भी चीज से टच होने से रोकते हैं। अगर वो पत्ता या फूल किसी चीज से टच हो जाता है ना, तो ऊपर से जलना शुरू हो जाता है। इसलिए मोस्टली गार्डनर्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो पौधा निकल रहा होता है उसके इर्द गिर्द एक सर्कल कर देते हैं किसी चीज का, कि ना कोई परिंदा आके बैठे, ना कोई ऐसी चीज हो। जब वो बन जाए दरख्त तो फिर ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब छोटा होता है ना, तो उसके इर्द गिर्द चीजें आपको बाड़ लगानी पड़ती है ताकि एक्सटर्नल चीजें उस पर कम इफेक्ट करें। सही। तो फिर वो बच्चा सही, वरना फिर जलावा अगर होगा तो वो ना पत्ता फूल आपको अच्छा लगेगा ना किसी और को अच्छा लगेगा। जबरदस्त, बड़ी अच्छी मिसाल दी है वैसे। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप एक्टर हैं। मैंने आपकी एक्टिंग बहुत अच्छा, एक पॉइंट आप मिस कर गई। मैं एक्टर भी हूँ, मैं मॉडल भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई एम अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एज वेल एंड एन एडिटर एज वेल। और कुछ बचा है? और भी कुछ? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बायो में ना बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, वो तो आपने अभी बताया यूट्यूब चैनल जो आपने खोला है और ज़बरदस्त अच्छा उसका आपको रिव्यू मिल रहा है और इंशाल्लाह तरक्की करे आपका चैनल। अच्छा मुझे बताएं कि आपने इस फील्ड में जब कदम रखा, सोच समझ के रखा, इत्तेफाकन रखा, या था कहीं शौक था? शौक तो था, ऑब्वियसली शौक था, तभी तक अभी तक इस फील्ड में टिका हुआ हूँ, वरना भाग जाता। क्योंकि इस फील्ड में जितने अप एंड डाउन्स आते हैं वो शौक वाला ही आदमी पाल सकता है, अदरवाइज अगला नहीं पाल सकता था। एंटर जब मैंने किया था तो आवारागर्दी करता फिर रहा होता था। आवारागर्दी तो उस वक्त भी नहीं करता था, अम्मी करने नहीं देती थी अल्हम्दुलिल्लाह। आवारागर्दी इन द सेंस कि मैं सुबह तकरीबन 6 बजे 7 बजे घर से निकलता था, कॉलेज जाता था, कॉलेज से वापसी पे बच्चों को ट्यूशन देता था, उसके बाद फिर खुद अपनी ट्यूशन लेने जाता था। मैं रात में 12 साढ़े 12 बजे वापस आता था, सुबह 6 बजे का निकला हूँ। तो वो सारी चीज़ें, वो जब स्टडीज़ का टाइम पीरियड चल रहा था वो करते रहे। उसके बाद फिर जॉब शुरू हो गई, फिर वो बच्चों को पढ़ाने वाला सिचुएशन, ट्यूशन देने वाला सिचुएशन वो हट गई। तो फिर टाइम थोड़ा सा मिलने लग गया, जॉब से घर, जॉब से घर। तो फिर वो फारिग नहीं बैठा जाता था। तो फिर मेरे एक दोस्त थे मोहल्ले में, उन्होंने कहा यार हम फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये मॉडल ऑफ द ईयर का फैशन शो है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो अप्लाई कर दो। मैंने कहा हाँ यार व्हाई नॉट। तो मैंने अप्लाई किया, सारी चीज़ें की और मॉडल ऑफ द ईयर बना उस फैशन शो में अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पहला फैशन शो। उसके बाद से फिर कहा नहीं यार, मॉडलिंग से स्टार्ट किया, फैशन शोज करता रहा, फिर कमर्शियल्स करता रहा। 2003 में, ये मैं बात कर रहा था आपसे, पहला फैशन शो मैंने 1996-97 में किया था, मॉडल ऑफ द ईयर था मैं। उसके बाद फिर 2003 में प्रोफेशनली मैंने ये फील्ड ज्वाइन की, जॉब को खैर बात कह के। जॉब के साथ भी कर रहा था लेकिन फिर जॉब को खैर बात कहा, क्योंकि टाइम देना पड़ता है। फिर मैंने अपना एक पहला सीरियल किया था, रुस्तम और सोहराब, जो इंडस विजन से आया था। उसके बाद फिर चल अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में खड़े हैं अब। माशाल्लाह तो काम चल रहा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि स्ट्रगल तो किया ही होगा, जाहिर है, ऑडिशंस दिए थे? बहुत ऑडिशंस दिए। मैं तो अखबार में, साइट्स पे, इधर उधर, इंटरनेट पे, उस वक्त फेसबुक नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वेबसाइट्स पे मैं ढूंढता रहता था मॉडलिंग की कहाँ वेबसाइट्स हैं। अखबार में आता था तो उधर कटिंग काट के लेके बाइक पे बैठा और चल मेरा भाई ऑडिशन देख रहा है। वो सारी चीज़ें बहुत की है स्ट्रगल। अब ऑब्वियसली टाइम वो है कि हमें ऑडिशंस नहीं देने पड़ते, या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का है तो उसमें ऑडिशंस भी देते हैं हम जाके, ऐसा नहीं है। कमर्शियल्स के लिए, फिल्म्स के लिए तो ऑडिशन भी देते हैं, ऐसा नहीं बात। लेकिन हाँ, अब ऑब्वियसली लोगों को पता है कि हाँ यार उमैर लगारी ये इस तरीके का है, ये एक्टिंग है, ये सारा सिलसिला है, अब नोन है ना ऑब्वियसली। पहले सारे स्ट्रगल कर के अब यहाँ तक तो खुद ही पहुंचे हैं ना, मेहनत कर वरना बाज लोग तो सोने के निवाला लेके पैदा होते हैं हमारी फील्ड में जी। जो बड़े बड़े आर्टिस्टों के बच्चे हैं, चीज़ें हैं, तो उनको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। इंडिविजुअल आर्टिस्ट जिसका बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री से ना हो और कुछ ना हो और कोई जानने वाला भी ना हो, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैं उनमें से एक हूँ जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ही बेस पे कर रहा हूँ, ना कोई लॉबी बनाई, ना किसी के
प्रोड्यूसर्स के साथ उठे बैठे कि जी आप ये कहेंगे तो हम ये कर देंगे, तो आप हमें काम दें, ऐसा कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेस पे काम करते रहे, जबरदस्त, और आज तक कर रहे, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है जॉब को तो खैर बात कह दिया आपने, फिर आप फील्ड में आ गए, तो एक प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद फिर गैप भी आता होगा? अरे हर दफ़ा आता है, ये एक दफ़ा की बात नहीं है। आप 1-2 प्रोजेक्ट करें, आगे 3-3, 4-4, 6-6 महीने का गैप होता है। और मज़े की बात ये होती है कि अल्लाह पाक सिस्टम ऐसा बना देता है कि अब जो प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अभी जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, उसकी पेमेंट्स मुझे मिलेगी 4-6 महीने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ऐसे बन जाता है कि जी काम नहीं है ना, तो एटलीस्ट पैसे आ रहे होते हैं। वो 6 महीने गुजर जाते हैं कि हाँ चलो नेक्स्ट काम आ जाएगा। बीच में बहुत सारे साल ऐसा भी गुजरा कि 5-6-8 साल मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसा भी काम किया कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन का भी ऑफ नहीं हो रहा होता था, चीज़ें ऐसी चल रही होती थी सिलसिला। लेकिन इस फील्ड में अप एंड डाउन्स चीज़ें ऑब्वियसली आती हैं, वो है। और लेकिन अल्लाह पाक पे भरोसा है, कभी आसरा नहीं छोड़ा, कभी कुछ नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि यार अल्लाह पाक मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा दिमाग में भी कभी लेकर नहीं आया। अल्लाह पाक आप ही के हाथ में है, आपने अगर नाम देना तो आप दे देंगे, नहीं देना तो आप नहीं दे रहे, आपकी मर्जी है, बस उसकी रजा में राजी। और कई दफा होती भी चीज रुक जाती है, बहुत तो उसमें मैं तो ये कहती हूँ कि इसमें कोई बेहतरी होगी, जो ऐसा होती है, कुछ ना कुछ होता है, बहुत सारी चीजें। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक वाकया भी था, वो मैं वाकया कोट नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमारे किसी पैगंबर का वाकया है, मुझसे वो गलत कोट ना हो जाए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि एक फरिश्ता जो है वो बन के आता है इंसान की शक्ल में, एक बहुत बड़े हमारे पैगंबर जो गुजरे हैं उनके हवाले से था वो, कि उनको चीज़ें कुछ बतानी थी, सिखानी थी अल्लाह पाक। तो फरिश्ता आता है, उनको सिखाता है, तो रास्ते में वो साथ चलते सफ़र करते हैं एक, तो उसमें वो कहता है कि एक उनको बच्चा नज़र आता है, वो उस बच्चे को कत्ल कर देता है वो फरिश्ता। उन पैगंबर को नहीं पता कि वो फरिश्ता है, तो वो कत्ल कर देता। तो बड़ा चिढ़ते हैं, यार ये क्या तरीका, क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम भाई, तुमने इंसान का कत्ल कर दिया, कर दिया। उन्होंने कहा जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है, आप चुप। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक दीवार, अब एक जगह उन्होंने बच्चे को कत्ल किया, एक जगह एक बस्ती में एंटर हुए, तो वहां पे कोई इनको नहीं पूछ रहा, ना पानी को ना खाने को, कि यार कोई बाहर से आए हैं, उनको कुछ पूछ रहे हैं, बुरी हालत है, इन्हें प्यास बहुत शदीद लग रही थी। लेकिन उसी बस्ती में एक दीवार गिरने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया कि उस दीवार को प्लस्तर करके, प्लस्तर क्या मट्टी जो करते थे उस जमाने में, मट्टी से उसको सेट करके खड़ा किया, बेस प्रॉपर की उसकी। तो फिर वो पैगंबर हमारे कहते हैं, यार ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा खाने को और तुम उनकी दीवारें सीधी कर रहे हो। तो उनके ये भी बताऊंगा, सब्र कर। फिर एक वाकया और हुआ था, वो मेरे जहन में नहीं है। तो इस तरीके से जब वो अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो कंक्लूजन पे वो बताता है कि मैं अल्लाह पाक का फरिश्ता हूँ और आपकी रहनुमाई के लिए भेजा गया था, और जो मैंने बच्चे को मारा था वो अल्लाह पाक के हुक्म से मारा था, क्योंकि उस बच्चे ने बड़े होके फितना और फसाद पैदा करना था और अपने माँ बाप के लिए बुरा बनना था। तो अल्लाह पाक ने कहा इसको मार दो, उसकी जगह अल्लाह पाक ने उनको बहुत अच्छी और नेक औलाद देती है। ठीक है, फिर आप जब कहते हैं ना कि यार मेरा बेटे को या मेरी बेटी को या मेरी औलाद नहीं हो रही है, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से कोई वो चीज होती है। फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि दीवार आपने क्यों सही की थी जब हमें कोई खाने को या कुछ नहीं पूछा। कहते हैं वो दीवार जो थी वो 2-3 यतीम बच्चों की थी और वो बच्चे छोटे थे। अगर वो दीवार गिर जाती तो उनका बाप मरने से पहले उस दीवार के नीचे खजाना दफना के गया, जो उनकी जिंदगी में आगे उनके काम आना था। अगर गिर जाती तो ये बस्ती वाले इतने वो हैं कि हमें नहीं पूछ रहे, तो उन बच्चों का क्या हाल करते, उनका सोना छीन लेते, क्योंकि वो अभी छोटे हैं। तो मैंने अल्लाह पाक के हुक्म से वो दीवार वापस सही खड़ी कर दी। अब ये जब 15, 20, 25 साल के हो जाएंगे, तब ये दीवार खोद के उसमें से अपना खजाना निकाल दें। तो ये सारी बातों में अल्लाह पाक की मसलहत है। बिल्कुल, जो भी है जैसा भी है वो अल्लाह पाक की मसलहत है। बेशक। अगर आप ये कहते हैं मेरे पास यार ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, तो आप नीचे वाले को देखें ना यार, उसके पास तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है तो नीचे वाले को बाइक वाला आपको देख रहा होगा, बाइक वाला बाइक, साइकिल वाला देख रहा होगा, साइकिल वाला पैदल चलने वाले को माजूर शख्स देख रहा होगा। तो आप अब हमेशा अपने नीचे वाले को देखें, आप खुश रहेंगे। आप अपने ऊपर वाले को देखेंगे, हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे हाथ पैर जिनके नहीं है, आप उनसे। सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है, सबसे बड़ी। अच्छा उमैर, माशाल्लाह एक्टिंग में तो काफ़ी कैरेक्टर्स आपने किए हैं, आपका अपना फेवरेट क्या होता है? नेगेटिव में आप पसंद करते हैं? अब मुझे मैं शुरू में तो बहुत चॉकलेटी सारा चला, फिर मैंने लाइफ का अपना पहला नेगेटिव कैरेक्टर किया था आबिद अली साहब के साथ, मासी और मलका जियो का एक वो था।
उसमें मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में आबिद साहब ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था। तो आबिद साहब ने मुझे बुलाया, कहते हैं यार कर लेगा, देख ले, मैंने जियो में पंगा तो ले लिया है कि नहीं ये करेगा तो मैरी करेगा, अब तू कर लेगा। तो मैंने कहा सर आप करवाएंगे तो मैं कैसे नहीं करूँगा, करूँगा बिल्कुल। कहते हैं चलो बस ठीक है, करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। फिर वो कैरेक्टर बड़ा हिट हुआ माशाल्लाह। पहले दिन मैं जब सेट पे पहुंचा हूँ तो आबिद साहब ने कहा ये करने, मैंने कहा सर करके बता दो। मैं चॉकलेटी आदमी, मैं रोमांस करने वाला, रोमांटिक आदमी, अब एकदम नेगेटिव, उसके एक्सप्रेशंस, चीजें डिफरेंट। आबिद साहब, मैंने कहा सर ये सीन करके दिखा दें आप जरा। अब मैं यूं बैठा, आबिद साहब ने वो सीन पूरा परफॉर्म किया जिसमें कोकेन की स्निफिंग दिखानी थी, फिर सिगार जलाना था और वो सारी चीजें। मैं बैठा हुआ यूं देखा मैंने आबिद साहब को, मैं कहा सर इसमें से 5% कर लूं चलेगा? कहते नहीं कोशिश कर, 10% कर तो मजा आएगा। मैंने कहा सर करता हूं। मैंने कहा आपकी एक्टिंग कौन कर सकता है सर, आपको कॉपी करना भी बड़ी बात है, कौन करेगा आपको कॉपी। खैर फिर उनकी हेल्प से वो करते रहे, हमने 100 एपिसोड्स की उसकी माशाल्लाह, बड़ा मशहूर कैरेक्टर हुआ, सारी चीजें हुई। उस कैरेक्टर के करने के बाद से मुझे हिम्मत आई कि नहीं यार नेगेटिव में ज्यादा मजा आता है ना। ओह यस, मार्जिन बहुत होता है उसमें, बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। अभी मैंने रिसेंटली ARY पे एक मेरा किया था पाकिज़ा फुप्पो के नाम से, वो नेगेटिव था, शदीद नेगेटिव था, वो किया। फिर अभी एक और मैं कर रहा हूँ ख्वाब नगर की शहजादी, जो ऑन एयर है इस वक्त ARY पे, उसमें भी नेगेटिव है लेकिन एंड में पॉजिटिव हो जाता है। तो नेगेटिव करने में मजा आ रहा है क्योंकि एक्टिंग मार्जिन होता है ना। पॉजिटिव में तो आप आए, बोला, बात की, लड़े झगड़े, प्यार किया, चले गए। उसमें है काम सारा, मजा उसमें आता है। लोग अच्छा जो गालियां दे रहे होते हैं उसके बाद वो मुझे अक्सर खवातीन लिफ्ट में, मैं अपने घर जा रहा हूँ या कहीं घूम रहा हूँ या कहीं कुछ भी ना, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कहा ये आप किस ड्रामे की बात करिए, अब कैरेक्टर नेम याद नहीं रहता आपको। बिल्कुल नहीं, आप उनके साथ ऐसा करें आपको याद नहीं। अरे मैंने कहा मैडम कौन सा ड्रामा बता तो दे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने नेगेटिव एक कैरेक्टर किया था। मैं अम्मी के साथ चली गई मॉल शॉपिंग करने। अब मैं कर रही हूँ शॉपिंग, तो दिमाग थोड़ी अब मेरा कोई, मैं आम सी बन के जाके चादर ओढ़ी चश्मा में। अब मैं कर रही हूँ, एक आंटी आई फैमिली के साथ ही, आके कहती है कि ना बेटा आप सही नहीं कर रही। मैंने कहा जी। कहती है आप अपनी सास के साथ ऐसा कर रही हैं, आप बहुत बुरा कर रही हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। मैं ये सोच में, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। शादी भी नहीं हुई? कौन सी साथ? मैंने कहा आपको कोई गलत फहमी हो रही है आंटी। मैं वो नहीं हूँ। तो कहती है नहीं आप वो ड्रामा। मैंने कहा अरे भाई वो आंटी वो ड्रामा है, वो कैरेक्टर है मेरा। ये सबसे अच्छी बात होती है किसी भी कैरेक्टर के हिट होने में कि हाँ जी पब्लिक आपको जो है ना वो रोक के बोले ये बात। मेरे मोहल्ले में बहुत सारी खवातीन आंटियां मुझे कहती हैं भाई तुम वैसे तो बहुत अच्छे हो, ड्रामे में क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा ड्रामे में एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, एक्टिंग। कहती भाई बहुत बुरी कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं करो, उस खातून के साथ तुम बहुत बुरा कर रहे हो, उसका क्या कसूर है? मैंने कहा मैं क्या करूँ आंटी, कहाँ जाके शर्मा। लेकिन अच्छा है, आपको लोग मिलते हैं, चीजें बोलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार कैरेक्टर आपने अच्छा किया। मुझे एक डायरेक्टर है, उन्होंने कहा था जब मैं फर्स्ट टाइम नेगेटिव कैरेक्टर कर रही थी तो बड़ा यूं वाला था ना तो उन्होंने मुझे कहा था, अच्छा मुझे ना बड़ा लाना पड़ता था अंदर से, फर्स्ट टाइम नेगेटिव इतना कर रही थी तो मैं बड़ी कोशिश करती थी कि यूं मुंह बनाना है, यूं करना है। फिर करते करते फिर वो कैरेक्टर में आ गई 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो उन्होंने कहा था कि अगर इस कैरेक्टर के बाद अगर लोग गालियां दे, बुरा भला गया ना, तो समझो आपने बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने वेट किया कि गालियां पड़ती जब पढ़ी मैंने कहा आप ठीक है, अब ठीक है। ऐसे ही है नेगेटिव कैरेक्टर का तो ऐसे आ जाता है फीडबैक, बड़ा अच्छा है, फीडबैक मिल जाता है आपको, मिल जाता है। अच्छा थिएटर्स किए? थिएटर नहीं किया मैंने, कभी नहीं कभी भी नहीं किया थिएटर। मैंने थिएटर नहीं कह सकते, थिएटर नहीं किया, लेकिन हाँ ड्रामों में थिएटर की तरह का काम जरूर किया है। कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था जो इस शो के डायरेक्टर हैं आपके यूसुफ, उनसे, तो मैं उनको ये बता रहा था अभी कि यार यूसुफ के साथ भी लॉन्ग टाइम बैक हमने ऐसा काम किया था कि 3-3, 4-4 मिनट के सीक्वेंसेस हम एक साथ शूट करते थे। अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज की है जिसमें मैंने कोई 6-6, 8-8 मिनट के सीक्वेंसेस रीशूट किए और वो सब एक्शन है, डायलॉग्स भी हैं, एक्शन भी हैं, इस कमरे से उस कमरे में, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं और कैमरा साथ साथ भाग रहा है, सब चीज़ें मैनेज करके। तो वो थिएटर की तरह का ही काम है। थिएटर में भी यही होता है कि आपकी थोड़ी देर की एंट्री है, फिर आप बैक साइड पे चले जाते हैं और उसके बाद फिर वापस आप आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। हम भी यही कर रहे थे, कैमरा हमसे हटता था तो हम दूसरी चीज़ की तैयारी करते थे और उसके बाद जब दोबारा कैमरा आता था तो हम दोबारा परफॉर्म कर रहे होते। तो वो थिएटर नहीं किया, करने का दिल है, करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन हाँ फिलहाल तो अभी टीवी और फिल्म ही कर रहे हैं। फिल्म करके आया हूँ, आई डोंट नो उसका क्या होगा क्योंकि रुक गई है ऑब्वियसली, कहीं कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही, सारा सिलसिला चल रहा है। तो एक बड़ी अच्छी फिल्म की है, रोमांटिक लव स्टोरी है, एक्शन भी है
और हम गिलगित में शूट करके आए हैं उसकी, और बड़ी मज़े की और बड़ी खूबसूरत जगह पे शूट किया। अल्लाह करे उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। भाई आपने मेहनत की है, हाँ, तो ज़रूर आएगा रिजल्ट। 70 डेज हमने गिलगित में गुजारे, ईद भी इवन वहीं की। ये मीठी ईद या लास्ट? ये 2 years बैक की बात है, और बकरा ईद मैंने वहीं गुजारी थी अपनी। मीठी ईद के बाद गया था, 4 दिन के बाद चला गया था, और बकरा ईद गुजार के फिर 1-1.5 महीना गुजार के ऊपर आए थे। 3 महीने वहाँ लगाए थे। जबरदस्त। नहीं इंशाल्लाह फिर तो रिजल्ट बनता है। अल्लाह करे, अल्लाह करे। नहीं इंशाल्लाह जरूर होगा। अच्छा, इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन एक्टिंग में अगर बात की जाए तो जब मैंने शुरू किया था, स्टार्टिंग की थी, तो तलत हुसैन साहब एक मेरे सामने वो थे कि यार तलत साहब क्या बात है आपकी, ये वो, उनके साथ काम भी किया। पहला सीरियल भी तलत साहब के साथ था, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, बाद में भी करता रहा। फिर उसके बाद तलत साहब के साथ काफ़ी अरसा हो गया काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने आबिद अली साहब के साथ बहुत काम किया, उनसे बहुत चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो उनसे मैंने अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना सीखा, फिर एक्टिंग, डायरेक्शन, लाइटिंग। वो जितने कूल थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन जितने कूल थे आबिद साहब, और जिस तरीके से वो सिखाते थे, मज़ा आ जाता था। मतलब हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, क्योंकि हम गाड़ियों का काम भी साथ करते थे, उन्हें भी शौक था कार्स का, मुझे भी शौक था। मैं यहीं से बात स्टार्ट करूंगी क्योंकि बड़े मजे की बातें होने वाली हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे।